28 फरवरी की तारीख दुनिया के नक्शे पर अचानक हलचल, मध्य पूर्व में तनाव और हजारों किलोमीटर दूर भारत में मातम जैसी तस्वीरें। सवाल सीधा है, घटना ईरान में और शोर भारत में क्यों? बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से जुड़ी एक खबर सामने आने के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध और शोक की लहर, शोक की चर्चा शुरू हो गई। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक, उन्नाव से लेकर कानपुर तक कुछ जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए, कहीं पोस्टर लगे और कुछ मस्जिदों में शोक जताने की भी बात सामने आई। अब सवाल ये नहीं है कि किसी की मौत पर संवेदना क्यों जताई गई। इंसानियत यही कहती है कि दुख में साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि भारत की सड़कों पर किसी विदेशी नेता के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? आखिर क्यों हजारों किलोमीटर की घटना भारत के भीतर इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाती है? जैसे जैसे ये खबर फैलती है, वैसे वैसे देश के अंदर बहस भी तेज हो जाती है, क्योंकि यही वजह है, यही जगह है जहां राजनीति, धर्म और भावना एक साथ टकराने लगती है। इसी बीच ये बयान सामने आया है कि हसन अली रज़ानी का बताया जाता है कि वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। उनका बयान इस पूरी बहस को और तेज कर देता है। हसन अली रज़ानी कहते हैं कि सबसे पहले तो जिनकी वहां मौत हुई, हम उन्हें ताज़ियत पेश करते हैं। उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन हर मुल्क का झगड़ा उसी मुल्क में रहना चाहिए। ईरान का झगड़ा ईरान में रहे, अमेरिका का झगड़ा अमेरिका में रहे, उसे दुनिया भर में फैलाना सही नहीं है। आगे कहते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, हम उनकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो मरे हैं वो हमारे रहबर नहीं हैं, वो हमारे आका नहीं हैं। दुनिया के ज़्यादातर शिया इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी को मानते हैं, ईरान के किसी मौलवी को नहीं। उनका दावा है कि कई बार राजनीतिक कारणों से लोगों को पैसे देकर भी विरोध प्रदर्शन कराए जाते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल को प्रभावित किया जा सके। वो कहते हैं कि कुछ लोग सियासी मकसद को पैसे देकर पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट कराते हैं और माहौल को और ख़राब करते हैं। इसके नतीजे भी खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ और उसके बाद कई लोग मारे गए। दुनिया के कई देशों में ऐसे टकराव देखने को मिलते हैं। हसन अली रज़ानी एक और बड़ी बात कहते हुए नजर आए। कहा कि पिछले 40 सालों में दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मारे गए, लेकिन उस पर दुनिया में उतना शोर नहीं होता। लेकिन अगर हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान मारा जाता है तो दुनिया भर के चैनल उसे दिखाने लगते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उनके बयान का सबसे विवादित हिस्सा तब सामने आया जब उन्होंने इससे भी बड़ी बात कह दी। कहा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम या तस्वीर किसी दूसरे देश में नहीं ले जा सकते, लेकिन भारत में कई बार विदेशी नेताओं की तस्वीरें और झंडे लहराए जाते हैं। ये सही नहीं है। रज़ानी यहाँ तक कहते हैं कि अगर धार्मिक जुलूसों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें रखी जाएंगी तो फिर कुछ लोग भारतीय नेताओं की तस्वीरों को भी रखने की बात करेंगे और इससे समाज में टकराव बढ़ सकता है। उनके इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई। अब सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं रहा है, बल्कि संगठन, राजनीतिक और कथित फंडिंग का भी होने लगा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों में संगठित तरीके से इसे बढ़ाया जाता है। उनका कहना है कि ये केवल स्वाभाविक धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि खामेनेई की मौत भारत में इस तरीके से शोक की तरह दिखी। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।